आत्मा कल आज और कल हमेशा रहेंगी। गीता की सबसे गंभीर बात का यह मूल है। जब कुछ नहीं था तो आत्मा थी, जब कुछ नहीं होगा तो भी आत्मा होगी। आत्मा को छोड़ बाकी सब बदलेगा, आएगा और जाएगा। वेदा विनाशिनं नित्यम य एन मजमव्यम कथन स पुरुषः पार्थकम घातयति हंतिकम। अर्थात हे अर्जुन, जो पुरुष ऐस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय मानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जो इस बात को समझता है कि आत्मा ही सबसे बड़ा सच है, वह किसी को कैसे मार सकता है या कैसे मरवा सकता है। इस बात को समझने का मतलब है कि ब्रह्म रूपी सच को समझना, ब्रह्म को समझना। सच से अधिक हम झूठ को महत्व देते हैं। आत्मा से अधिक हम पार्थिव शरीर को, पार्थिव शरीर जो मिट्टी से बना है और अग्नि में जल के उसी में मिल जाएगा और फिर से मिट्टी हो जाएगा। महत्व हमें देना है अपनी आत्मा को, जो हमेशा थी और हमेशा रहेंगी। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहवाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। मतलब आत्मा को छोड़ बाकी सब कुछ बदलता है, एकदम वैसे ही जैसे हम कपड़े बदलते हैं। पुराने कपड़े फट जाने पर, उसके धागे धागे अलग हो जाने पर उसे छोड़ दिया जाता है। वैसे ही अलग अलग कारण से जब मृत्यु होती है और शरीर रहने लायक नहीं रहता, तब आत्मा उसे छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। शरीर की आयु होती है परंतु आत्मा की नहीं। जब देह की आयु पूरी हो जाती है तो उसकी सांसें रुक जाती है और आत्मा अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में जाती है। नैनन छिंदंती शस्त्राणि नैनन दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा कोई वस्तु नहीं कि कट जाए, जल जाए या सूख जाए। आत्मा को कोई वस्तु समझना भूल होगी। आत्मा किसी के भी जैसी नहीं है, उसका कोई दूसरा उदाहरण संभव ही नहीं। यह हमसे पहले भी थी और आगे भी रहेगी। अच्छेद्यो यम दाह्यो यम अक्लेद्यो शोष्य एवचा नित्य सर्वगता स्थाणुरचलो यम सनातना। अर्थात यह आत्मा अच्छेद है, इसे छेदा नहीं जा सकता। यह आत्मा अदाह्य है, इसे जलाया नहीं जा सकता। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाली और सनातन है। सनातन का अर्थ क्या होता है? जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, वही आत्मा भी है। श्री कृष्ण की बताना चाहते हैं कि हम जो नाशवान है, मतलब हमारा जो ये शरीर है, इस पर ज्यादा ध्यान न दें। हम समझे आत्मा को जिसका नाश नहीं हो सकता, तभी हमें मुक्ति मिलनी संभव हो सकती है, वरना मोह और दुविधा में हम हमेशा फंसे रह जाएंगे। जैसे कि अभी अर्जुन फंसा हुआ है और अपना कर्म करने को तैयार ही नहीं।